दोस्तों जॉन विक चैप्टर 4 आ चुकी है और आते ही उसने धूम मचा दी है। एक्शन मूवीज के दिलदादा लोग कब से इसका वेट कर रहे थे कि कीनू रीव्स जो इस मूवी में जॉन विक का रोल कर रहा है वो हाई टेबल से अब कैसे बचेगा। सीजन 3 में वो सब उसकी जान लेने के लिए उसके पीछे पड़े थे क्योंकि उसने उनके रूल्स तोड़े थे। लेकिन ये तो जॉन विक है, उसको मारना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन बन चुका है। हम जानते हैं कि जॉन विक के पास वेपन्स ना भी हों तो ये पेंसिल से ही लोगों को मार देता है। पेंसिल की जगह वो कुछ और भी यूज़ कर सकता था, जैसे लकड़ी, शूलेसेस, ग्लासेस, बटन्स, लेकिन लगता है स्कूल के ज़माना से ही उसने पेंसिल से प्रैक्टिस की होगी। बहरहाल हम चैप्टर 4 की कहानी की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा एक्शन हीरो इस सीज़न में कैसे सर्वाइव करेगा। मज़ा आएगा। अपनी कुर्सियों, सोफों की पेटियों को कस के बांध लें। मूवी के शुरू में हम देखते हैं कि जॉन अंडरग्राउंड है, यहाँ ब्राउरी किंग उसकी हेल्प कर रहा है। जॉन हाई टेबल से बदला लेने की प्लानिंग कर रहा है। जॉन विक वहाँ से मोरक्को जाता है और वहाँ जाकर वो एल्डर से मिलता है। एल्डर हाई टेबल से भी ऊपर है, उसने एल्डर के 3 गार्ड्स को भी मार दिया है। यहाँ जॉन उसे कहता है कि मैं तो सिर्फ आज़ाद होना चाहता था। एल्डर उसे कहता है कि तुमने पहले वाली एल्डर को भी मार दिया था, अगर तुम मुझे भी मार देते हो तो हाई टेबल किसी को नहीं छोड़ेगा, फिर तुम्हारा मरना तय है। लेकिन जॉन पता नहीं क्या सोच रहा था, उसने उस एल्डर को भी मार दिया। अब हम न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल होटल में आते हैं जहाँ विंस्टन होता है। चार्वन के पास एक अनजान आदमी आता है, फिर वो विंस्टन से मिलता है और उसे 1 घंटे का टाइम देता है। कहता है कि हाई टेबल से मार्कस मिलने आया था। विंस्टन घबरा जाता है। अब एल्डर के बाद हाई टेबल के सारे मामलात मार्कस देख रहा है। विंस्टन चार्वन को साथ लेकर मार्कस से मिलने जाता है। मार्कस उसे कहता है कि जॉन को मारना तुम्हारी जिम्मेदारी थी, लेकिन तुम नाकाम रहे। अब तुम्हारा टाइम खत्म हो रहा है और तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। टाइम खत्म होते ही वो उसका कॉन्टिनेंटल होटल उड़ा देता है और चार्वन को भी मार देता है। मार्कस अपने गार्ड चैडी को कहता है कि कैन को यहाँ बुलाओ। कैन अंधा है लेकिन वो बहुत खतरनाक कातिल है। उसकी बेटी भी है जो म्यूजिक बजाती है। कैन को वहाँ से मार्कस के पास लाया जाता है। दोस्तों कैन का रोल डोनी बेन निभा रहा है, जो कि चाइनीज मूवीज का कंग फू मास्टर है और बेशुमार हिट फिल्में दे चुका है। इस फिल्म को मुकम्मल एक्शन फिल्म बनाने के लिए ये भी इस कहानी में मौजूद है। मार्कस उसे कहता है कि तुम्हारे लिए काम है। कैन कहता है कि मैं तो रिटायर हो गया हूँ, लेकिन मार्कस उसे धमकाता है। फिर उसे बताया जाता है कि तुम्हें जॉन को मारना है। दोस्तों इस फिल्म में एक के बाद एक झटका है और थ्रिल, यानी जॉन जैसे शातिर को जो किसी के हाथ नहीं आया, पूरा अंडरवर्ल्ड हिल कर रह गया, उसको एक अंधा आदमी मारेगा। अब कैसे मारेगा ये हम आगे जाकर देखेंगे। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि कैन भी जॉन का दोस्त है। अब नेक्स्ट सीन में हम नोबॉडी नाम के कातिल को देखते हैं। वो ओसाका होटल में अपने कुत्ते के साथ एंटर होता है। फिर हम अकीरा को देखते हैं जो अपने डैड कुची को होटल के बारे में बताती है। वो कहती है कि हमें सोच समझ कर काम करना होगा। इधर नोबॉडी भी जॉन का दुश्मन है। जॉन पर अभी 18 मिलियन का नाम है, अगर वो और टफ साबित हुआ तो ये नाम और बढ़ जाएगा। जॉन इसी होटल में है। वो उसे विंस्टन के होटल और चार्वन के बारे में बताता है। जॉन कहता है कि तुम लोग भी खतरे में हो तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन कुची कहता है कि हम दोस्त हैं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। नीचे चैड अपने साथियों के साथ आता है। अकीरा ऊपर आकर उन्हें बता देती है। कुची अपने साथियों को तैयार रहने का कहकर नीचे आ जाता है और चैडी से बात करता है। वो चैडी से कहता है कि हाई टेबल को वांटेड बंदे तुमने यहाँ छुपाए हुए हैं। कुची कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर कैन भी वहाँ आता है तो कुची समझ जाता है कि कैन ने ही उनको बताया है। कुची लाइट साफ कर देता है और उसके बंदे कुची के आदमियों पर हमला करते हैं। फाइट होने लगती है, लेकिन यहाँ चैडी के और आदमी आ जाते हैं। वो पूरी ताकत और तैयारी के साथ यहाँ आया था। ऊपर अकीरा और जॉन पर भी अटैक हो जाता है। नीचे कुची के आदमियों ने चैड को रोक कर रखा था। चैडी कैन से मदद मांगता है तो कैन अपनी फाइटिंग स्किल दिखाने लगता है। वो सबको मारने लगता है। यहाँ हम एक अलग लेवल का एक्शन देखते हैं जो जॉन विक मूवी का ट्रेडमार्क है। वो टेक्नोलॉजी का भी यूज करता है, डिवाइसेस लगाता है। जैसे ही कुची का आदमी उनके पास आता है तो उसे आवाज आती है और वो आवाज का पीछा करके उनको मार देता है। यहाँ याद रहे कि कैन अंधा है, अगर बिना आवाज के या किसी हेल्प के वो इतना एक्शन करता तो मूवी देखने वालों को हजम नहीं होना था। तो ये डायरेक्टर को कुछ ना कुछ तो स्टोरी में डालना ही था और ये बुरा आइडिया नहीं है। अकीरा जख्मी हो जाती है। कुची के कहने पर वो वहां से भागने लगता है, लेकिन ऊपर जाकर उसे कैन मिलता है। दोनों की फाइट होती है। जॉन कैन को बआसानी मार सकता था, मौके भी थे, लेकिन उसे पता था कि कैन को ब्लैकमेल किया गया है। फिर नोबॉडी आकर फायरिंग करता है तो कैन पीछे हट जाता है और जॉन भाग जाता है। जॉन को मारने का इनाम अब बढ़कर 20 मिलियन हो गया था। वो जब जब बचेगा उसका नाम बढ़ता जाएगा। बाहर उसे नोबॉडी मिलता है जो कहता है कि मैं अभी तुम्हें नहीं मारूंगा, इनाम कम है, और बढ़ जाए तो फिर मारूंगा। कैन कुची और अकीरा को मिलता है और कहता है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, लेकिन कुची फाइट करता है और कैन के हाथों मारा जाता है। अकीरा कहती है कि मैं अपने बाप का बदला लेने जरूर आऊंगी। विंस्टन और ब्राउरी किंग कॉन्टिनेंटल होटल के मलबे पर खड़े हैं और कहते हैं कि हाई टेबल से बदला लेंगे।
नोबॉडी मार्कस से मिलता है और कहता है कि मुझे 25 मिलियन दो, जॉन को मार दूंगा। लेकिन मार्कस से कहता है कि मैं तुम्हारा भरोसा कैसे करूं। तो नोबॉडी मार्कस के दिए जख्म को और गहरा करके उसे सौदा कर लेता है। जॉन विंस्टन से मिलता है, उसे पता चलता है कि हाई टेबल को मार्कस चला रहा है। विंस्टन उसे बताता है कि वो पेरिस है। जॉन कहता है कि मैं उसे मारने जा रहा हूँ। विंस्टन कहता है कि पागल ना बनो, दिमाग लगाओ, तुम उसे डायरेक्ट चैलेंज कर दो। जॉन कहता है कि मैं अपनी फैमिली से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। तो विंस्टन कहता है कि आप जुड़ जाओ। जॉन एक चर्च जाता है और फादर से कहता है कि मुझे अपनी बहन से मिलना है, लेकिन फादर उस पर फायर कर देता है और उसे पकड़कर बांध देते हैं। वहाँ उसकी सौतेली बहन कातिया आ जाती है। वो कहती है कि तुमने खुद फैमिली को छोड़ा, हम ये कैसे भूल जाएं। तुम हाई टेबल से भी बाहर हो और तुम्हारी वजह से कितने ही लोग मारे गए। जॉन कहता है कि मैं फैमिली में आने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो कातिया उसे कहती है कि मुखालिफ माफिया के आदमी किला को मार दो। तो फिर मैं सोचूंगी किला ने जॉन के डैड को भी मारा था। जॉन अब किला के पास आता है तो किला उसे एक गेम खेलने का कहता है। इसी दौरान वहाँ कैन और नोबॉडी भी आ जाते हैं। सब जॉन को मारने आए थे। किला हंसता है और कहता है कि जॉन को मारने से पहले हम क्यों नहीं गेम खेल लें। यहाँ किला गेम जीत जाता है, लेकिन जॉन अचानक से एक कार्ड उठाकर किला के गर्दन को काटने की कोशिश करता है। वो भाग जाता है। शायद पेंसिल होती तो किला ना बचता। जॉन किला का पीछा करता है। वो फाइट के बाद उसे एक जगह से नीचे फेंक कर मार देता है। वो उसका एक दांत निकाल लेता है। नोबॉडी उसे मारने लगता है तो कैन उसे रोक देता है कि ये मार्कस का शिकार है। और जॉन वापस कातिया के पास आता है और दोनों अपने हाथ पर एक निशान बनाते हैं और एस्कारोमा खानदान से जॉन जुड़ जाता है। अब विंसन मार्कस के पास आता है और उसे बताता है कि जॉन एस्कारोमा खानदान से वापस जुड़ गया है। वो फाइट का चैलेंज कर रहा है। मार्कस को ये चैलेंज एक्सेप्ट करना ही था तो वो तैयार हो जाता है। विंस्टन कहता है कि अगर जॉन जीत गया तो होटल कॉन्टिनेंटल इसी जगह पर हाई टेबल के खर्चे से बनेगा। वो मान जाता है। अब फाइट के लिए जॉन और मार्कस हाई टेबल के सबसे बड़े ऑपरेटर हार्विंगल के पास आते हैं। यहाँ मैच के रूल सेट होने थे। यहाँ इन्हें नंबर चूज करने थे। जिसका नंबर बड़ा हुआ उसी का रूल माना जाएगा। यहाँ ये रूल फाइनल होते हैं। फाइट का वक्त सूरज की पहली किरण से पहले और जगह पहाड़ी वाला चर्च और फाइट में पिस्टल यूज होगी। मार्कस अपनी जगह कैन को फाइट के लिए चूज करता है। मार्कस चाहता है जॉन मारा जाए और जॉन चाहता है कि फाइट जीतने के बाद हाई टेबल से उसकी जान छूट जाए। हार्विंगल कहता है कि सुबह पहली किरण से पहले सब यहाँ आ जाएं। अगर कोई लेट हुआ तो उसकी सजा मौत है। मार्कस को कैन लड़ने से मना करता है तो वो उसको उसकी बेटी की धमकी देता है। जॉन कैन से मिलता है तो कैन उसे कहता है कि मैं अपनी बेटी की सेफ्टी चाहता था। फिर जॉन ब्राउरी से मिलता है जो उसे न्यू सूट और गन देता है। अब मार्कस जॉन पर $26 मिलियन का इनाम रख देता है ताकि वो मारा जाए और सुबह फाइट वाली जगह ना पहुंच पाए। वो पहुंच गया तो वो तो जीत जाएगा। अब पेरिस के रेडियो में ये खबर सुना दी जाती है। सारे शहर के गुंडे उसके जान के दुश्मन बन जाते हैं। वो सब उस पर अटैक कर देते हैं। वो टावर की तरफ बढ़ता है लेकिन कातिल आते ही जा रहे थे। वो सबको मारता जा रहा था। नोबॉडी मार्कस को कहता है कि उसे कोई नहीं मार सकता सिवाय मेरे। मुझे 40 मिलियन दो, मैं उसे अभी मार देता हूँ। नोबॉडी उससे पीछे आ जाता है लेकिन सबसे पहले वो गंडू को मारता है ताकि जॉन को वो ना मार दें। उसके बाद दोनों की फाइट होने लगती है। इसी दौरान वहाँ चैडी आ जाता है। चैडी नोबॉडी के कुत्ते को मारने वाला था लेकिन जॉन चैडी को नीचे गिराकर नोबॉडी के प्यारे कुत्ते की जान बचा लेता है। जॉन इसी तरह माफिया में लोगों के दिल जीतता था और उन्हें अपना दोस्त बना लेता था। वो उसके एहसानों के नीचे दब चुके थे। नोबॉडी सोच में पड़ गया तो जॉन मौका पाकर वहाँ से भाग जाता है। उसे उस पहाड़ी पर पहुंचने में बहुत कम वक्त रह गया था लेकिन यहाँ और बहुत से गुंडे आ जाते हैं। जॉन उनसे फाइट करते हुए ऊपर जाने लगता है लेकिन जब वो ऊपर पहुंचता है तो चैडी फिर से वहां आ जाता है। चैडी उसे नीचे गिरा देता है। वहाँ कैन आ जाता है और दोनों फाइट करते हुए ऊपर जाने लगते हैं। कैन उसका साथ दे रहा था। यहाँ चैडी फिर से उसे मारने वाला था लेकिन नोबॉडी भी जॉन की हेल्प के लिए आ जाता है। वो चैडी को फायर मारकर जख्मी कर देता है। यहाँ नोबॉडी का डाकू से बदला लेता है। नोबॉडी उसे मार देता है। सब लड़ाई वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। सूरज की पहली किरण निकलते ही हार्विंगर उन्हें लड़ाई शुरू करने का कहता है। दोनों के पिस्टल और गोलियां दी जाती हैं। दोनों पोजीशन पर खड़े हो जाते हैं। पहला फायर होता है और दोनों थोड़े जख्मी होते हैं। अब इनको थोड़ा और पास लाया गया। इस पर कैन ज्यादा जख्मी हुआ। मार्कस कहता है कि अगले राउंड में मैं खुद जॉन को मारूंगा। कैन कहता है कि इससे पहले मेरी बेटी को छोड़ दो। वो हाँ कहता है। वो जॉन पर गन तान लेता है तो मिस्टर उससे कहता है कि तुम बेवकूफ ये कैसे भूल गई कि जॉन ने तो अभी अपने राउंड की गोली चलाई नहीं। जॉन उसी वक्त मार्कस के माथे पर निशाना लेकर गोली मार देता है और वो वहीं मर जाता है। हार्विंगर ने जॉन को विनर करार दिया और मिस्टर का होटल भी बनवाने का ऑर्डर दे दिया। कैन की बेटी की जान बच गई और हाई टेबल से जान भी छूट गई थी लेकिन वो बहुत जख्मी हो गया था। कैन उसका शुक्रिया अदा करता है। फिर वो विंस्टन से कहता है कि मुझे घर ले चलो लेकिन जॉन का बचना मुश्किल था। वो चलने की कोशिश करता है लेकिन गिर जाता है। वो अपनी बीवी को याद करते हुए मर जाता है। जॉन की कब्र उसकी बीवी के साथ ही बनाई गई थी। अगर तो जॉन वाकई मर गया है तो जॉन विक सीरीज का ये लास्ट पार्ट ही समझिए। अगर नहीं मरा तो कब्र किसकी है? दोस्तों आपका क्या ख्याल है, जॉन मारा गया या अभी जिंदा है और चैप्टर 5 में वापस आ जाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।